सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म मूंगफली गजक रेवड़ी खाने का अलग ही आनंद है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही मौसम परेशानी का कारण बन जाता है, ख़ास तौर से बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए। जोड़ों में दर्द, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, स्किन फट जाती है। कुछ लोगों को अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कार्डियक अरेस्ट तक का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको ये सारी समस्याएं ना हो, इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार तरीके। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले से ही ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कीजिए। आपकी सर्दियाँ बहुत आराम से गुजरेंगी, आप एकदम हेल्दी रहेंगे, आपका मूड एकदम बढ़िया रहेगा। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि आपकी इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का कोई मुकाबला नहीं। तो सर्दियों के दिनों में आप ख़ास तौर से जो खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा और आंवला, इन्हें एज अ इम्यूनिटी बूस्टर आपको प्रयोग करना है। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आपके शरीर में जो भी कमी है ना, विटामिन्स की कमी है या किसी और तरह की कमी है, उनको दूर करती है, या शरीर में जो कमज़ोरी है उसे दूर करती है, आपकी प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस मुद्रा का अभ्यास आप करें 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार पूरा 45 मिनट बैठें, आप 10-10 मिनट 2-3 बार कर सकते हैं। सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए खाना खाने से पहले, और शाम को सनसेट से पहले इस मुद्रा का अभ्यास करना है। हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी, लंबी गहरी सांसें लेते हुए इस मुद्रा का प्रयोग आपको करना है। ये पहली चीज़ हो गई। जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सूक्ष्म व्यायाम। जॉइंट रोटेशन आपको करने हैं। अपने हाथ, पैर, कंधे, उंगलियां, पैरों के पंजे, सबको थोड़ा थोड़ा हिलाना है। जब हम मूवमेंट नहीं करते ना, सर्दियों में थोड़ी ठंड लगती है, आलस आ जाता है, तो जो एयर है वो इन जॉइंट्स में ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण फिर दर्द होने लगता है, उठते बैठते कट आवाज़ आती है। तो सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है। और इसके साथ आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है मालिश। मालिश करने से शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है, जो दर्द का कारण है, वो दूर हो जाता है, यानी आपकी रूट्स पर काम होता है। मालिश करने का समय नहीं मिलता है तो कम से कम अपनी नाभि में और पैर के तलवों में तेल ज़रूर लगाना है। ये रामबाण है आपके बढ़े हुए वात को कम करने के लिए। जिनके होठ फटे रहते हैं, एड़ियाँ फटी रहती हैं, नाभि में तेल लगाकर देखिए आप थोड़े दिन। कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र ये काम नहीं कर सकता, ये जो 2 बूंद तेल आपकी नाभि में कर सकता है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, हल्का सा गुनगुना करके इसका प्रयोग करें। इसके साथ जो दर्द का कारण है वात, उसे कम करने के लिए आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना इस तरह से, और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। वही हथेलियां आसमान की तरफ की, आराम से बैठकर लंबी गहरी सांसें लेना। खासतौर से जो बुजुर्ग हैं ना, आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इस मुद्रा का अभ्यास आप कीजिए रोज़ाना। आपको जोड़ों के दर्द में, या जिस आर्थराइटिस का दर्द है, गठिया का दर्द है, या शरीर में दर्द हो रहा है, उस हर तरह के दर्द में इस मुद्रा का अभ्यास करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। और ये मुद्रा आपके शरीर में जो ओवर थिंकिंग की समस्या है, जो मैंने कहा ना कि सर्दियों में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड रहता है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, कम होती है, तो उसमें भी इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तीसरी चीज़, आयुर्वेद ये कहता है कि जब हमारे शरीर में वात और कफ का प्रकोप बढ़ जाता है तो सांस की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, अस्थमा का अटैक हो जाता है।
तो क्या करना है, सर्दियों के दिनों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि अपने नाक और मुंह को ढक कर रखने की कोशिश करें और ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें, ऐसा खाना ना खाएं जो आपके शरीर में वात और कफ को बढ़ाता है। और इसके साथ मैं एक मुद्रा बता रही हूँ जिसे हम कहते हैं अस्थमा मुद्रा। इस मुद्रा का सीधा असर आपके लंग्स पर पड़ता है, आपके चेस्ट मसल्स पर पड़ता है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस मुद्रा को बनाने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से चेस्ट के सामने रखेंगे, जैसे हम नमस्कार करते हैं। हाथों को मिलाना नहीं है। अब जो आपकी बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर जो होती है, ये वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों को आपको मोड़ना है ऐसे कि ये जो नाखून है और ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों उंगलियों का ये आपस में टच हो जाए और बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। क्लियर हुआ? ये जो बीच वाली उंगली है, मैंने इन्हें मोड़ा और इस तरह से आपस में जोड़ दिया। बाकी उंगलियां देखिए सीधी हैं। तो ये मुद्रा बन गई अस्थमा मुद्रा। इसे अपने चेस्ट के सामने रखना है। आराम से आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। 2 से 5 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप पाएंगे कि छाती में जो कंजेशन हो रहा था, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप रोज़ाना इसका अभ्यास करेंगे, 20-20 मिनट तक आप कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार कीजिए इसे। बहुत ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 5 बार कीजिए, 5-5 मिनट के लिए। अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप करें और आपको जो फ़ायदे हों वो हम सभी के साथ शेयर करें। देखिए, आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपके परिवार को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये मुद्रा बनाई, आप आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स होकर बैठिए। तो आप पाएंगे धीरे धीरे जो सांस की नलियां हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, आपको सांस लेने में फ़ायदा हो रहा है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सर्दियों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ने लगती है, तो आपको रोज़ाना धूप में ज़रूर बैठना है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है तो पीली लाइट्स का प्रयोग करें। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पीली लाइट्स का भी आपके मूड पर अच्छा असर आता है। जो डिप्रेसिंग थॉट्स हैं उनमें कमी देखी जाती है। फिर भी समस्या अगर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। और इसके साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इन सब बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसे कि सर्दियों के दिनों में हमें प्यास कम लगती है तो आपको याद रख के पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। दूसरी चीज़, कम से कम आधा घंटा रोज़ाना धूप में बैठना है। तीसरी चीज़, रात का खाना आपको जल्दी खा लेना है ताकि जब आप सोने जाएं तब तक वो खाना पच जाए और पूरे रात आपके शरीर की हीलिंग हो सके। और चलते चलते एक बहुत ही बढ़िया मुद्रा आपके साथ शेयर करूंगी जिसे सर्दियों में ख़ास तौर से आपको अभ्यास करना है। फिर चाहे आप भारी भारी गोंद के लड्डू भी खा लेंगे ना तो वो पच जाएंगे, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं या कपकपी लगी रहती है, बार बार सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, ऐसी समस्याओं में तो ये मुद्रा संजीवनी का काम करती है। इसे हम कह देते हैं सूर्य मुद्रा। कैसे बनानी है? आपकी जो रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना। ये आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगी, ऊर्जा पैदा करेगी, आप सूरज की तरह एनर्जेटिक फील करेंगे। तो देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है और फ़ायदे इतने हो रहे हैं कि अगर मैं गिनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वेट मत कीजिए, आप तो आज से इसे करना शुरू कीजिए। ये सर्दी का मौसम आपके लिए सबसे बेस्ट मौसम हो जाएगा, आपका फेवरेट मौसम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मौसम चाहे सर्दी का हो, गर्मी का हो या बारिश का हो, वात, पित्त और कफ, इन 3 चीज़ों में अगर संतुलन आ गया तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। और इस संतुलन के लिए प्राणायाम से अच्छा, आसान और असरदार तरीका कोई है ही नहीं। कैसे करना है? ये वीडियो है स्क्रीन पर, आप इसे देखें और साथ में प्रैक्टिस करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।